जय गुरु जी। संगत जी अपना शुक्राना सत्संग का शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिन से मुझे मैसेज भी आ रहा है, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। गुरु जी आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, जाने में गलती हो, गुरु का माफ़ करना। मुझे आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, गुरु जी सबको ठीक करिएगा। संगत जी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम अच्छा एक हफ्ता होने जा रहा है, मेरे पेट में दर्द भी जा रहा हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा सत्संग कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत में आज कई सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पहले आज के शुक्राना सत्संग बताना चाहूँगी संगत से कि संगत जी सुबह मैंने अपने मन में एक बात रखी जाए थी गुरु का कि कहीं मेरे पेट में कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, क्योंकि देखो मुझे संगत जी कुछ भी होता ना, एक माँ होने के नाते मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे थे कि पेट में कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम होती है, बस दवाई खा लेती ठीक हो जाती। पर अब मुझे ज़्यादा ही टेंशन हो गई है। तो मैं सुबह बैठी ना गुरु जी से अपने अरदास लगा रही थी, गुरु जी से कह रही थी गुरु का कि कोई तो मुझे ऐसा हिंट दीजिए कि मैं समझ जाऊँ कि मेरे पेट में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल सा ही। तभी संगत जी मुझे जिस आंटी जी को मैं सत्संग शेयर करती हूँ, उन आंटी जी का ये सत्संग आया जिस पे लिखा हुआ था कि तू टेंशन ना ले, तुझे कोई बीमारी नहीं है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। जैसे उस दिन 2 मिनट में जब ये सत्संग आया तो गुरु जी ने मुझे देखो हिंट भी दे दिया। वो आंटी जी ने सत्संग डाला, आंटी जी का भी शुक्राना और खुशी गुरु जी की, गुरु जी ने करवाया और मुझे वो हिंट दिया। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरी टेंशन, मेरे सिर से वो टेंशन खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं, मैं टेंशन ना लूँ। तो गुरु को मैं सच में कोई टेंशन नहीं लूँगी, आप ही सबको संभाल लीजिएगा। संगत जी सभी कहते हैं आप लाइफ है ना, संगत जी एक प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में लगा रहता। तभी मेरे माइंड में एक टेंशन गई थी, दूसरी टेंशन संगत जी, तब मैं सोच ले गुरु पा आपने मेरी एक टेंशन का तो मुझे जवाब दे दिया, माफ़ करना गुरु पा। आपकी बेटी और अच्छा प्रकट कर रही है और अच्छा सवाल जवाब कर रही है। पर संगत जी गुरु जी मुझे हर सवाल का जवाब देते हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, जब भी मैं अपने गुरु जी से सवाल करती हूँ तो गुरु जी सच में संगत जी जवाब देते हैं। संगत जी मुझे शरीर से तो मैं परेशान थी, पर मुझे ना अपने थोड़े बिजनेस को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपना जो है नया काम शुरू किया है। एक मतलब 8-9 महीने हो गए हैं, पर अच्छा से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो टेंशन बहुत होती है। तो मेरे गुरु जी का मैसेज तभी मुझे फिर शंकर जी उन्हीं आंटी जी का एक सत्संग और आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था, पुत्र तेरी ज़िंदगी में तरक्की होने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं तेरे पर। संगत जी गुरु जी का मुझे फिर से जवाब मिल गया। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। आज आपने मेरी 2 इच्छाएँ पूरी की, मेरी अरदास सुनी आपने, मुझे जवाब दिया। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, आपका लाख लाख शुक्राना। आप जब भी अपने गुरु से संगत जी कोई भी सवाल जवाब करती हूँ तो मेरे गुरु का मुझे तभी कोई मैसेज दिए जाते हैं। इसी तरह संगत जी आज एक अजीब सी बात हुई है जो मैं गुरु पाप ने शायद मेरे माइंड में दिन में बात डाली है और डाला कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। वैसे सत्संग शेयर 2 दिन पहले भी करना चाहती थी, पर किसी कारण मेरा सत्संग नहीं हो पाया, तो मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया। गुरु जी आप भी मुझे सत्संग करवाओगे जब होना होगा। तो सर मुझे अजीब बात ये हुई है मेरे साथ कि मैं किचन में सुबह उठी, तो मैं सुबह जैसे 6 बजे उठी सफाई करने के लिए, किचन में किरली थी, छिपकली बूढ़ी सी बुजुर्ग सी लग रही थी काफ़ी शरीर, तो वो ना विंडो पे जाके बैठ गई। संगत जी सुबह 6 बजे की बैठी शाम के 5 बज गए। मैंने सारा दिन उस छिपकली बार बार देखी, छिपकली वहीं की वहीं बैठी, हिली नहीं। तो मैं बार बार मेरे माइंड में यही थॉट आ रहा था, गुरु पा ये ज़रूर आप ही कोई कुछ कर रही हो, शायद मेरा कोई कष्ट है जो आप काट रहे हो। ये बेचारी इतनी बीमार सी मरी सी लग रही है मुझे। तो मैंने दोपहर में सोचा चलो विंडो खोल देती, बाहर निकल जाएगी, तो किसी कारण मैं भूल गई, नहीं खोल पाई। संगत जी काम में लगी या फिर कह लो गुरु जी की मर्जी नहीं थी, तो मैंने विंडो नहीं खोली। फिर मैं सो गई दवाई खा के। संगत जी शरीर बहुत बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने जैसे तैसे अपने हस्बैंड को रोटी खवा के और मैं वो खाना खवा कर सो गई। खाना खा के सो दी। संगत मैं 3:30 बजे उठी, किचन में गई। किचन में जाके मैंने देखा वो केरली फिर बेचारी वहीं की वहीं बैठी।
पर वो मुझसे रहा ही नहीं गया। फिर मैंने फटाफट किचन के बर्तन धोने, चल किचन के बर्तन धो लेते हूँ। बर्तन धोकर फिर इसको विंडो खोल दूँगी तो बाहर चली जाएगी। मैंने बर्तन धोए संगत जी, फिर बर्तन धो के फिर मैं भूल गई विंडो खोलना। फिर मैं चाय बनाने लगी संगत जी। तभी हमारे घर में 2 गेस्ट आए और संगत जी गेस्ट भी, और शायद गुरुपा का, तो कोई गुरुपा का मुझे मैसेज भी सुबह मिला था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो आज मेरे घर पर 2 आंटी जी भी आई, काफ़ी टाइम बाद आई वो। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी वो आंटी जी आए, चाय चू बनाने में लग दी, तो मम्मी ने उनको चाय चू दे दी। मैं बच्चे पढ़ाने लगी, ट्यूशन के बच्चे आए हुए थे मेरे पास, तो मैं उनके पास बैठ के संगत जी उनको पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते 6 बज गए। 6:30 में फिर अपने किचन में गई, चाय के बर्तन धो दिए मैंने, तो वो किरली संगत जी फिर वहीं की वहीं बैठी। फिर मैंने किचन के बर्तन धो के, मुझसे रहा ही नहीं गया। शाम के टाइम 6 बजे के बाद मैंने विंडो खोल दी। मैं कहा मैं पहले विंडो खोलूँगी, बेचारी सुबह से वहीं की वहीं पड़ी है, बहुत तक तरस आ रहा था। तो संगत जी मैंने विंडो खोल दी, ऊपर से मैं कपड़े लेने चली, कपड़े लेकर नीचे आई क्योंकि शाम की जोत का टाइम हो रहा था तो मुझे वो जलानी थी। मैंने वो किया संगत जी, वापस आई छत पर कपड़े लेकर, विंडो खोल के मैं छत पे चली गई। नीचे आई तो देखा वो किरली वहाँ पे ही नहीं। मैंने सारी जगह ढूंढ ली। मैं सोची इतनी जल्दी तो वो कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत बीमार सी और लग रही थी जैसे उसे कोई तो तकलीफ़ थी, कुछ तो बीमारी थी कि ना जाने शायद गुरु जी थे जो मेरा कोई कष्ट काट रहे थे उस किरली की वजह से। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है। वो किरली भी गायब हो गई, कहाँ चली गई और कुछ समझ नहीं आया, बड़ा अजीब सा था समझ। पर ये था कि वो कुछ ना कुछ जरूर गुरु जी की कोई करिश्मा था। संगत जी को गुरु जी का करिश्मा था, शरीर उन्होंने कोई ना कोई कष्ट काटा है मेरा, और आपका लाख लाख शुक्राना। क्योंकि संगत जी 2-3 दिन से जब भी मैं सुबह उठ कर सफाई करती हूँ तो मुझे मरा हुआ कॉकरोच ही मिलता ही है। कल भी मिला और आज भी जब मैं किचन से अपने घर की झाड़ू लगा रही थी तो मुझे मंदिर वाले कमरे में कॉकरोच मिला। परसों संगत जी जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो घर के मेन दरवाजे पर मरा हुआ कॉकरोच मिला। और गुरु जी का ही मुझे मैसेज आया था कि बेटा तुझे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी पर मैंने छोटे में डाल दी। तो संगत जी ये बात तो सच है कि गुरु जी हमारे कष्ट छोटे में डाल देते हैं, पर ऊपर नहीं आने देते। ये चीज़ खुद भी इनके ये करिश्मा मैंने खुद गुरु जी का देखा। संगत जी जब भी मैं बीमार होती हूँ, बहुत बीमार हुई ना गुरु जी, क्योंकि संगत जी मैं इतनी बार मुझे ऐसा लगता शायद मैं बचूँगी भी नहीं, पर तभी मेरे गुरु जी वो कष्ट किसी और के थ्रू निकाल देते हैं। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरा दिल जानता है कि वो आप ही हो तो मेरे कष्टों को छोटे छोटे बच्चों जानवरों की तरह निकाल देते हो। लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी बहुत मैं करती हूँ अपने गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है मुझे और आगे भी गुरु जी मुझे आप पे भरोसा है कि मेरा जो काम जो मुझे टेंशन हो रही है वो आप भी कराओगे, जल्दी पूरा होगा। मुझे अपने गुरु जी का भरोसा है, मेरे गुरु का सबको ठीक कर देंगे। संगत जी सब ठीक करें। मैं आज अपना विश्वास गुरु जी पर आगे रखा है। गुरु जी आज रखिएगा अपनी बेटी का। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी तकलीफ है पर इतनी भी नहीं, पर गुरु का मुझे आप पे भरोसा है, आप ये सब ठीक करोगे। मैंने कह ही दिया कि मुझे शरीर में कोई भी बीमारी तो मैं क्यों चिंता करूँ, मेरे गुरु पा बैठे हैं, सबको देखेंगे। संगत जी सबको देखेंगे। जय गुरु जी। संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगला सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी। गुरु पाठ करवाएंगे तो जल्दी करूँगी। गुरु जी टीके कृपा बनाए रखना। मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी का संगत जी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आंटी जी का भी लाख लाख शुक्राना जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी आपका लाख लाख शुक्राना। गुरु पाक की कृपा सभी संगत परिवार पर आंटी जी की बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पाक, लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरे लिए बहुत खुशनुमा दिन है। गुरु जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए। गुरु जी ने मुझे बहुत खुशियां दी, अपार खुशियां दी। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, आज मेरी स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग थी। गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भी दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारा दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता रहा, बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं वहाँ पे और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। अ, जब गुरुजी का आशीर्वाद साथ में होता है तब सब दुनिया आसान लगती है, लगता है कि सब कर लेंगे, सब सब कुछ जीत लेंगे क्योंकि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरे महाशिव हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए। वहीं पे आपने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी महाराज, मैं देख के बहुत धन्य हो गई कि आप इतनी दूर तक मेरे साथ आए और मुझे आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी महाराज ने गुरु महाराज ने मेरे बेटे के बहुत सारे कष्ट काट दिए। वो बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत उसके कुछ ग्रह चाल ही ऐसे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसके धीरे-धीरे करके सारे कष्ट काट दिए और उसके लिए आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत खुशी का दिन था। उसकी ज़िंदगी में आज बहुत खुशनुमा दिन था। वो सब गुरुजी महाराज के कारण हुआ। उसका जन्मदिन था और मैंने गुरुजी महाराज को बोला था सब आपके ऊपर गुरुजी, आप ही को करवाना है, सब अच्छे से ही आप करवाइएगा क्योंकि हम आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं सब कुछ। तो संगत जी अब यकीन नहीं मानोगे, गुरु महाराज ने इतना अच्छा उसका जन्मदिन मनवाया। वो बहुत खुश था, सब बहुत खुश थे, सबने बहुत एन्जॉय किया। बहुत एक टाइम अरसे के बाद हमारे घर इतनी खुशी सबने मनाई, नहीं तो सब हमेशा इसी तरीके से होता था, खींच-तान के सब कुछ होता था, लेकिन गुरु महाराज की प्रेज़ेंस से उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मेरे मेरे बेटे को बहुत बड़ी खुशी मिली। उसने जो भी विश किया था, सब उसको एज़ अ गिफ्ट मिल गया। सबने उसे वही गिफ्ट दिए जो मेरा बेटा मुझसे माँग रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उन सारे उपहारों के लिए जो आपने मेरे बच्चे को दिलवाए, क्योंकि उससे अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और ये सारी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कारण ही मुमकिन हुई है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा। उनके ऊपर भी 2 दिन बहुत भारी थे। लेकिन गुरु महाराज ने उनको भी कुछ नहीं होने दिया। मेरे मेरे ऊपर भी बहुत क्रियाएँ हो रही थी, गुरु महाराज ने सब काट दिया। गुरु महाराज ने बोला अब आज उस औरत पे पलटवार हो गया है, अब तेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, तेरे तेरे अच्छे दिन आ गए, तेरे बुरे दिन कट गए, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे बुरे दिनों को हटाने के लिए और अच्छे दिनों को लाने के लिए। अब सिर्फ़ आप ही की कृपा से सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही होंगी गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु महाराज मेरी बेटी को भी आपने बहुत ब्लेस किया है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसको कुछ भी पचता नहीं था, उसको बुखार बहुत जल्दी हो जाता था, दाँत लग जाते थे, लेकिन आपने बहुत कृपा की है गुरु महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ खाने लग गई वो। आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है गुरुजी, उसको भी ब्लेस कीजिए, उसको भी ठीक कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितनी मेहर आपने हम पे की है गुरु महाराज, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज। इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत खुशियाँ हमें प्रदान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं हमें। आप बस उन पे हमेशा विश्वास बनाए रखिए, अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिएगा। क्योंकि गुरु महाराज परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन आपको उस परीक्षा पे खरे उतरना है और गुरु महाराज जी आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम कर देना चाहूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मैं अपना सत्संग ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे सुनाना चाहती हूँ और ज्योति आंटी शुक्राना करती हूँ आपका कि आप हमारे सत्संग सुनवाती हैं। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आंटी का और शुक्राना हमारी संगत परिवार का। गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल 13 तारीख थी और कल मेरा जन्मदिन भी था, तो मैं
जो है मैं सत्संग नहीं कर पाई। कल कोई पार्टी भी नहीं हो पाई गुरुजी। कल तो बड़ा टेंशन वाला दिन गया। तो गुरुजी क्या हुआ, कल मेरी जो सास आंटी है, मैंने बताया था जैसे कि हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला है तो अप्रैल में, तो उसके लिए हमारी सफ़ेदी वगैरह चल रही है और मेरी सास आंटी जो है बीमार है, मेरे पति की जो मम्मी है, तो उनको वहाँ से लाना था, इसलिए उसमें सारा दिन निकल गया। कल सारा दिन घर की सफाइयों में निकल गया और मैं सत्संग नहीं कर पाई। लिख तो लिए थे लेकिन मैं शाम रात को 10 साढ़े 10 बजे आई, फिर इनके कपड़े वगैरह लेने चली गई। तो गुरुजी मुझे टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ पूरी संगत परिवार को कि जो मेरी सेवा थी कल की रह गई। तो मैं वो सेवा 14 मार्च को कर रही हूँ, 13 तारीख के सत्संग और 14 तारीख के सत्संग में साथ साथ कर रही हूँ। थोड़ा मेरा आज का सत्संग लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं अपने संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी मेरे पति अंकल का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी सारे काम करा दो, पैसों की बरकत रखना, कोई पैसे की कमी ना आए, सारे काम अच्छे हो जाएं और बढ़िया हो जाएं। और पता है गुरुजी, जो हमारे भैया सफ़ेदी करने वाले आए ना, वो भी आपके मतलब ये भोले बाबा के इतने बड़े भक्त हैं। कल मेरे बेटे को बोलते हैं कि तुम है ना शिव पुराण 6 महीने तक लग के शिव पुराण पढ़ो और भोले बाबा की भक्ति करो, तुम्हें भोले बाबा के दर्शन होंगे। वो खुद भोले बाबा आपका भक्त है। और हम मेरे को सुन के बड़ी खुशी हुई कि मैंने बेटे से कहा, मैं कहा देखा साक्षात गुरुजी आके हमारे घर में सफ़ेदी कर रहे हैं। तो गुरुजी धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि आप आओ मेरे घर की सफाइयाँ करके जाओ, तो गुरुजी आपने मेरी सुनी। वो जो भैया सफ़ेदी कर रहे हैं, अंकल सफ़ेदी कर रहे हैं, वो साक्षात आप ही हो। बस गुरुजी अब आप संभाल लेना, जल्दी जल्दी सफ़ेदी करा दो जिससे ही अपने घर जाएं, क्योंकि सास आंटी जब से आई हैं, कल से आई हैं, बस ये लेटी हुई हैं। गुरुजी अपने घर में तो फिर भी चलती फिरती हैं, यहाँ तो चल फिर भी नहीं रही हैं और डायपर भी चेंज नहीं कर रही हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर रही हैं। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, इनको थोड़ा, मैंने आपका आते जल प्रसाद भी दिया है, चाय भी दी है, जल प्रसाद डाल के सब कर रही हूँ। गुरुजी आप ध्यान रखो इनका। मुझे नहीं मालूम, मैं तो समझ नहीं पा रही। उधर ससुर अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल को परेशान कर रहे हैं, वो बहुत बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया, बहुत परेशान कर रहे हैं। आप सबको देखो, आप सब संभालो। हाँ, क्योंकि मेरे पति अंकल और मैं तो बड़े परेशान हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गुरु जी कल आपने मेरे को ब्लेसिंग दी थी 13 तारीख को, अपने बेटे से इस हफ्ते यह एक काम करवा दे, अ, दुनिया की हर चीज़ मिलने लगेगी। आज इस सत्संग के साथ 777 की ब्लेसिंग बांध कर भेज रहा हूँ, अभी यह सत्संग सुन, तुझे गहरा राज मिलेगा। आज इस सत्संग को मिस मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है तेरे साथ, अभी यह सत्संग सुन कर बचाव कर ले, बड़ा कष्ट है, छोटे में कटवा ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं कौन सा कष्ट क्या था, मुझे नहीं मालूम, आपने कटवाया उसके लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार और 13 तारीख है, आज से सब 13 और 13 हिसाब से होगा। आज अगर तूने यह सत्संग सुना तो तुझे 10 सत्संगों का फल मिलेगा। आज से तेरा इंतजार खत्म और मौज के दिन शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ महाराज, शुक्राना कि 13 तारीख को आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, क्योंकि 13 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है, 13 मार्च को। और गुरु जी देखो, ये नंबर भी आपका ब्लेस करा हुआ नंबर है। जब से आपकी शरण में गई हूँ मैं, तब से मुझे पता चला कि ये नंबर आपका ब्लेस किया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। पहले लोग कहते थे राहु का नंबर है, तेरा नंबर अच्छा नहीं होता, लेकिन जब से आपके शरण में आई हूँ मैं, तब से मेरा नंबर मुझे बहुत प्रिय है कि मेरा, और इत्तेफाक देखिए मेरा और मेरे पापा का जन्मदिन एक ही दिन होता है, और मेरे पापा तो आपके श्री चरणों में है, तो वो भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त, क्या कहूँगी कि हाँ पूजा पाठ करते थे। मुझे नहीं मालूम वो भक्त थे या नहीं थे, लेकिन हाँ वो भोले बाबा को मानते थे। उन्हीं को देखते हुए हमने भी भोले बाबा को मानना शुरू किया, हम भी उन्हीं को देखा देखी पूजा करते थे। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पापा ही हमारे सबसे बड़े गुरु थे, जिन्होंने हमें आपकी शरण में भेजा। और जो भी कुछ था वो भोले बाबा के ही नाम लेते थे, बजरंगबली और भोले बाबा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। पुत्र, यह बीमारी इतनी बड़ी बला है कि तेरे शरीर के अंदर वो रूह आकर कब्जा कर जाती है, जिसका प्रभाव तेरे बच्चों पर वह भी पड़ा। आज ही इसको निवारण निवारण करवा ले, तो जिंदगी भर के लिए खतरा बनी रहेगी। तुरंत इस सत्संग को सुन, देर ना हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। गुरु जी महाराज मेरा फ़ोन ठीक कर दो, जिससे संगत परिवार सुने तो उनको आवाज़ सही से जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में गड़बड़ चल रही है और मेरी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं फ़ोन ख़रीद सकूं। तो इसी फ़ोन को थोड़ा चला दो थोड़े टाइम के लिए, जिससे मैं नया फ़ोन ले तो मैं
कुछ हो जाए, हिसाब किताब बन जाए तो मैं नया फ़ोन लूँ। और गुरुजी ज़्यादा महंगा फ़ोन तो नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा बढ़िया उसका कैमरा भी बढ़िया और आवाज़ भी अच्छी जाती हो, ऐसा फ़ोन दिला देना मुझे। आँखों के धुंधलेपन को मामूली मत समझ, तेरी आंखों की तकलीफ बढ़ने वाली है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आंखों को ब्लेस कर दो। गुरु जी महाराज प्लीज़ आंखों की रोशनी के लिए ये दो काम करना शुरू कर दे, संकट टल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे पति के ऊपर रोज क्रियाएं की जाती हैं ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। हे गुरु जी महाराज, जो भी कुछ है, जो भी क्रियाएं कर रहा है उसे भस्म करो, उसकी सारी चालें नष्ट कर दो। जो मेरे पति पे और मेरे परिवार पे अपनी आंखें गड़ाए बैठा है उसको वहीं ख़त्म कर दो। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, आपने मुझे 13 तारीख को इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए, इतने इतने सत्संग सुनवाए, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैं 13 तारीख को कर नहीं पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये भी आपकी रजा होगी महाराज, मेरे को नहीं मालूम। 12 बजे के बाद याद आया सत्संग करने का, मैंने कब तो 13 तारीख ख़त्म हो गई, 14 तारीख लग गई, अब क्या फ़ायदा, अभी 14 तारीख को ही कर दूँगी। तो मैंने कहा बेकार, मैंने आंटी भी डिस्टर्ब होंगी, मैं इतनी रात को करूँगी। तो आंटी सॉरी, कल मैं कर नहीं पाई। ये मेरे गुरुजी का ही कोई होगा जो मेरे कष्ट काटे होंगे, गुरुजी ने इसके स्वरूप भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज पर गुरुजी महाराज ये प्रार्थना कर रही हूँ, अरदास लगा रही हूँ, जो इनकी मम्मी हमारे पास आई हुई हैं ये ठीक हो जाएं और ठीक से अपने घर जाएं। और जो ये पहले बहुत बातें करती थी, बहुत बातें करती थी गुरुजी, अब तो बिल्कुल बिल्कुल ही चुप हो गई, बिल्कुल चुप जिसे कहते हैं। हाँ, ज़्यादा ना बोले लेकिन बोले तो सही, अपना हिले डुले तो सही। पेशाब करने के लिए भी नहीं उठ रही हैं, बट डाइपर पहन लेती हैं, डाइपर पहन लिया, डाइपर का भी ध्यान नहीं रख रही हैं। गुरुजी दिमाग इनका ठीक रखो प्लीज़, यही विनती करती हूँ। 7 मिनट दे और 7 दिन में चमत्कार देख। ये 14 तारीख का सत्संग है गुरुजी, जो मैं आपको बता रही हूँ। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन सत्संग करने से कहते हैं कि बहुत पुण्य मिलता है, शनिदेव की कृपा होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। तो जो सुनता है उसको उस पर भी कृपा होती है, जो सुनाता है उस पर भी कृपा होती है। पूरे संगत परिवार पे अपनी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज, और मेरा ये शनिवार का सत्संग स्वीकार करना गुरुजी महाराज। तो आपने बोला कि 7 मिनट दे और 7 दिन में चमत्कार दे। अभी सुन, बड़े मंदिर के पावन चौखट पे जो शीश झुकाता है गुरुजी की रहमत से उसका हर कष्ट कटेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज। आज ही सत्संग में सुना, शिव पुराण जब सुन रहे थे तो उसमें अंकल जी बता रहे थे कि बड़े मंदिर में कोई वो झगड़ा हो गया, उनको जो गौरव अंकल है उनको वहाँ के गांव के लोगों ने घेर लिया कि वहाँ पे रश लगा रहता है। तो वो लोग मना कर रहे थे कि अभी बड़े मंदिर थोड़े दिन के लिए अपने घर में ही बड़ा मंदिर समझो और अपने घर में बैठ के पूजा पाठ करो, जो भी गुरु जी को याद करना है, जो भी सुमरन करना है, गुरु जी से जो भी कहना है अपने घर में रह के करो। तो गुरु जी शुक्राना करती हूँ मैं आपका कि हमें बताया आपने। और मैं तो वैसे ही नहीं जा पा रही गुरु जी बड़े मंदिर, मेरे तो घर में ही आप विराजमान है, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा घर ही बड़ा मंदिर बन गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज ये सत्संग सुनवाने के लिए। बेटी तेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, थकावट और कमजोरी को हल्के में मत ले। तेरे पैर किसी ऊपरी चीज पर पड़ा है बेटी, बहुत बड़ा कष्ट था, अभी समस्या सुन वरना बहुत देर हो जाएगी। आज मैं तुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। एक गुरु जी महाराज मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं वो पीरियड तो हो नहीं रहा, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कुछ जा रहा है, मेरी नहीं समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पता नहीं क्या परेशानी है, मैं नहीं जानती। हम हर प्रॉब्लम आपसे शेयर कर लेते हैं और संगत परिवार में भी सबको बता देते हैं, लेकिन पर्सनली किसी को बता नहीं पाते। गुरुजी प्लीज़ आप ये सब सही करो, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं ये चीज़ों से, पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्या है, मुझे नहीं मालूम, आप संभालो। पुत्र तेरे बेटे पर ये भारी संकट तेजी से आएगा, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कर। यह सत्संग सुन तेरी निवारण हो जाएगा, अनदेखा मत कर। गुरु जी महाराज मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अंग संग सहाय रहना, उस पर अपनी कृपा बरसाना, क्योंकि वो वहाँ पे ही रह रहा है, सफ़ेदी वगैरह देख रहा है, आप उसकी रक्षा करना, कोई भी मुसीबत उस पर नहीं आनी चाहिए। आज तेरे घर आ रहा हूँ तुझे ब्लेस करने। बेटी आज से तेरी सारी मुश्किल ख़त्म होने वाली है। कल का सूरज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर आएगी। आज इस ब्लेसिंग को मिस मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा भाग जाग गया है, तुझे मैंने चुन लिया है। आज का ये सत्संग तेरा कल्याण करने आया है। आज के सत्संग के बाद मेरी यह शनिदेव की कृपा उस पर तुझ पर होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एकादशी से पहले रक्षा कवच बेटी भेज बेटी गुरु से दूर
मत जा, अभी सुन ले, समय निकल रहा है। गुरुजी शुक्राना कि आपने मेरे पे सत्संग भेजा, क्योंकि एकादशी हो गई, मावस हो गई, पूर्णमासी हो गई, इन पे बहुत दिक्कत होती है। मैं सो नहीं पाती, मेरे पति नहीं सो पाते। गुरुजी मेरे पति के साथ भी रहो, वो भी सो नहीं पा रहे हैं। आप कुछ करो प्लीज़, पता नहीं क्या परेशानी है, क्या कल्याण कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता। बहुत टाइम हो गया वो नींद नहीं ले पा रहे। आप पुत्र, आज का शनिवार तेरे जीवन में बहुत भारी होगा, लेकिन आज का सत्संग सुन, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आज रात 12 बजे से पहले इसे ध्यान से सुन, इसने तेरे लिए एक खास सरप्राइज है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटा, पैसों की तंगी खत्म करने आया हूँ। यह आशीर्वाद 77777 फॉरवर्ड 7, फिर 2222 फॉरवर्ड 2। यह सत्संग सुन लिया तो निरोगी भी बनेगी, माला माल माला माल भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लीवर की बीमारी से बचने का उपाय इग्नोर किया तो मौका चला जाएगा। गुरुजी कह रहे हैं, अभी सुन ले बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग करवाया। आज मैं जल्दी संध्या वेले में ही कर रही हूँ, रात्रि वेले का सत्संग। तो गुरु जी स्वीकार करना और सारी परेशानियाँ सॉल्व करना। गुरु जी हाथ पकड़ के सारे काम करा दो, और पैसे की बिल्कुल तंगी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी बरकत रहे पैसे की, आपसे यही विनती करती हूँ, यही अरदास लगाती हूँ। पूरे संगत परिवार से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ अरदास लगाइए कि ना पैसे की तंगी हो, और ना मेरे को क्या, किसी को भी पैसे की तंगी ना हो। जैसे कि आज गुरुजी ने सत्संग में भी सुनवाया था, एक आंटी कह रही थी कि पैसे की बारिश होने वाली है, ये सत्संग अपनी संगत को पहुंचा दे। तो गुरुजी मैं भी अपनी संगत को पहुंचा रही हूँ कि हम सारी संगत जिनको भी पैसे की ज़रूरत है उसके लिए गुरुजी पैसे की बारिश कर रही हैं। गुरुजी की कृपा हम सब पे बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत सारी बातें भूल गई हूँ, करनी थी लेकिन अब याद नहीं आ रही है, तो जैसी आपकी मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ज्योति आंटी, आपका भी शुक्राना करती हूँ, आप हमारे सत्संग सुनवाती हैं और सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपको और आपके परिवार को गुरु जी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।